Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर से, दैट इज नोड्यूल फॉर्मेशन। तो प्रीवियसली हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल में जब अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में और नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में और नाइट्रेट से जब वापस एटमॉस्फेरिक आपका नाइट्रोजन फॉर्म होता है, तो इन सभी प्रोसेस में आपके डिफरेंट आपके बैक्टीरिया हैं जो हेल्प कर रहे हैं इस कन्वर्जन को। तो उन बैक्टीरिया के नाम देखेंगे कि वो फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है और वो किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो सिर्फ कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं और वो हमारे सभी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल की फर्स्ट स्टेप में ही देखा था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल होता है और डिफरेंट प्रोसेस से है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें आपका नाइट्रोजन रिड्यूस हो अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब यहाँ कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, तो वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज वो एंजाइम है जो इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं N2 फिक्सर्स, मींस नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है सिर्फ प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मींस वो सॉइल में प्रेजेंट है बट प्लांट से एसोसिएटेड नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशन जैसा कि हमने लाइकेन पढ़ा था एक, जिसमें एल्गी और फंगस है, माइकोराइजा का हमने पढ़ा था जिसमें फंगस और रूट्स जो है प्लांट की। तो इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि राइजोबियम और डिफरेंट बैक्टीरिया जो कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट्स के साथ और प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो आपके सबसे पहले फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं आपके एजोटोबैक्टर एंड बिजरेनकिया। तो ये आपके दो माइक्रोब्स हैं जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। रोडोस्पाइरलम ये आपका एनारोबिक और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा आपके साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना एंड नोस्टिक, तो ये आपके दो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था कि इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं टू फिक्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एंड दे हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। तो जो आपके रॉड शेप राइजोबियम है वो बहुत ही सारे प्लांट्स की रूट्स के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं जो कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे कि अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी। तो ये सभी प्लांट्स हैं जिनकी रूट में राइजोबियम रहते हैं और ये इस तरह का नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये जो आउटग्रोथ्स हैं, ये जो स्मॉल नोड्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है जो हेल्प कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नेक्स्ट आपका है फ्रैंकिया, ये भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो नोड्यूल फॉर्म करता है इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे कि एल्नस। तो लेग्यूमिनस प्लांट में आपकी है राइजोबियम और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में है आपके एल्नस। तो ये दोनों ही फ्री लिविंग बैक्टीरिया है इन सॉइल बट दे एक्ट एज सिम्बायंट्स एंड दे आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो स्फेरिकल आउटग्रोथ्स देख रहे हो आप रूट्स में, तो ये क्या कहलाते हैं, नोड्यूल्स। तो अगर आप इस नोड्यूल्स को कट करेंगे तो आप नोड्यूल्स का जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमें रेड या पिंक कलर का दिखता है। तो ये जो रेड और पिंक कलर है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन या लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि लेग हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इसके बारे में पहले हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, फिर हम थ्योरेटिकल देखेंगे कि हमें कैसे लिखना है।
तो ये आपका वो डायग्राम है जो शो कर रहा है कि कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, कैसे राइजोबियम रूट में एंटर करता है और वो एक मैच्योर नोड्यूल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन। तो जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है पहले वो रूट हेयर के पास आ जाता है, रूट हेयर के पास वो एक्टिवली डिवाइड करता है जिसकी वजह से रूट में एक कर्ल बन जाता है, इस तरह से हुक डेवलप हो जाता है और इस हुक की हेल्प से आपका जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है और रूट्स के जो इनर कॉर्टेक्स है, इनर सेल्स हैं आपके, वहां पहुंच जाता है। तो ये जब आपका बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कहाँ आ गया, आपके इनर कॉर्टेक्स में। तो यहाँ जो इनर कॉर्टिकल्स एंड पेरिसाइकल सेल्स हैं वो उनको सिग्नल देगा ताकि वो एक्टिवली डिवाइड हो। तो वो एक्टिवली डिवाइड होते हैं और मास ऑफ सेल बनाते हैं। तो ये जो मास ऑफ सेल है इसे ही हम नोड्यूल कह रहे हैं। और इस नोड्यूल फॉर्मेशन की वजह से जो आपका बैक्टीरिया है वो प्लांट से भी कनेक्ट हो जाता है और एक वैस्कुलर कनेक्शन बनता है बिटवीन द नोड्यूल एंड द प्लांट टिश्यूज। तो जो एक मैच्योर नोड्यूल है इट इज कंप्लीट विद वैस्कुलर टिश्यू कंटिन्यूअस विद दोज ऑफ द रूट। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से आपका राइजोबियम जो है इन्फेक्शन थ्रेड बना के आपका नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट इज वो रूट हेयर के पास आएगा, रूट हेयर के पास डिवाइड होगा, फिर आपको एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, आपका जो रूट हेयर है वो कर्ल हो जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड की हेल्प से वो अंदर एंटर करेगा आपके कॉर्टिकल सेल्स में, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल फिर डिवाइड होंगे और लास्ट स्टेप इज आपका मैच्योर नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। तो जो अभी हमने डायग्राम में देखा वही मैंने यहाँ लिखा है कि राइजोबियम और रूट्स जो है होस्ट प्लांट का ये रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक, जिसमें आपके प्रिंसिपल स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। राइजोबिया क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, कोलोनाइज करता है अराउंड द रूट, और रूट हेयर मतलब इट गेट अटैच्ड टू एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल कर्ल हो जाएंगे एंड बैक्टीरिया इन्वेड करेगा इनसाइड द रूट हेयर। तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बनती है ये बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स में लेके जाती है जो इनिशिएट करता है नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। अब आपका जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पहुंच चुका है, इनर कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल में, जहां पे आपके वो सेल्स डिवाइड होंगे, डिफरेंशिएट होंगे इनटू स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स जो कि आपका एक नोड्यूल है। तो द नोड्यूल thus formed establish a direct vascular connection with the host for exchange of nutrition। क्योंकि हमने जैसे सिम्बायोटिक रिलेशंस में देखा ही है, लाइकन में आपका एल्गी और फंगस है, एल्गी फोटोसिंथेटिक है और आपका फंगस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपका जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है और प्लांट उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका नोड्यूल फॉर्मेशन जब हो गया है तो वहां कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे जिससे आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा इनटू अमोनिया। आपके ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। तो नाइट्रोजिनेज आपका वो एंजाइम है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने नाइट्रोजन साइकिल में भी देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, अब इसके भी कई सारे कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स होंगे जैसा हमने पढ़ा था। तो आपका जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो डिपेंडेंट है MOFE प्रोटीन्स। तो MOFE इज मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। तो मोलिबेडनम और आयरन नाइट्रोजिनेज के लिए इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा विच इज अमोनिया। नाइट्रोजिनेज जो है वो आपका बहुत ही सेंसिटिव एंजाइम है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, इसीलिए नोड्यूल्स जो हैं वो आपके इस तरह से अडेप्ट हुए हैं ताकि इस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। और मैंने आपको पहले ही बताया कि लेग हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो वो सभी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा और आपके नाइट्रोजिनेज को डिग्रेड होने से बचाएगा। तो ये दोनों एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट है। नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है जो प्रिवेंट कर रहा है ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेज को डिस्ट्रॉय करने से। तो आपके जो माइक्रोब्स हैं ये सारे जो आपके सिम्बायोटिक माइक्रोब्स हैं, वैसे जब वो फ्री लिविंग में रहते हैं तब वो एरोबिक होते हैं, मींस वो एज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं अंडर फ्री लिविंग कंडीशन।
बट जब उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, जब वो सिम्बायोटिक रिलेशन में है एक प्लांट के साथ, तब वो कैसे एक्ट करते हैं? एज एनारोब्स, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन में ही आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम वर्क कर पाएगा और वो उस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब जो आपका अमोनिया सिंथेसिस है, जिससे नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, तो आपके नाइट्रोजन से एक अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमें 8 एटीपी की जरूरत होती है। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि नाइट्रोजन से हमें 2 अमोनिया मिले, मींस हमें 16 एटीपी की जरूरत है। तो ये आपका एक और डायग्राम है आपकी बुक में, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे नाइट्रोजनेज एंजाइम अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम होते हैं, एक्टिव साइट होती है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद आपका ईपी एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम अलग और प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो ये वही प्रोसेस पूरा बताया गया है। आप फर्स्ट देखो, ये आपका एंजाइम है नाइट्रोजनेज। अब नाइट्रोजनेज का सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, और सबस्ट्रेट क्या है? हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस बाइंड हो गई। अब नाइट्रोजन बाइंड होगा, उसके बाद क्या होगा? कंटिन्यूअसली आपका 3 बार रिडक्शन प्रोसेस होगा, जिससे आपका अमोनिया बनेगा NH3। तो आप देखो, 1 बार, 2 बार और 3 बार यहाँ रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करेगा। आपके 2 अमोनिया हमें मिले और फ्री नाइट्रोजनेज एंजाइम मिला, जो वापस से अपनी साइकिल स्टार्ट करेगा एक न्यू सबस्ट्रेट से बाइंड होकर और वापस अमोनिया बनाने तक। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली आपके नोड्यूल्स के अंदर होती रहती है, जिसमें नाइट्रोजनेज फंक्शन करता है टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, जिसमें आपके हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए 8 एटीपी की जरूरत है। तो यहाँ 2 अमोनिया बने तो हमें 16 एटीपी चाहिए। इसके अलावा एक और एंजाइम दैट इज लेग हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। वो क्या कर रहा है? आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजनेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था नोड्यूल फॉर्मेशन का एंड आपका नाइट्रोजन कन्वर्जन का इनटू अमोनिया, दैट इज अमोनिफिकेशन। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।